हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20 से लेकर के 26 ऑफ मार्च 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ ऐसे दें, क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस 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 ओह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ये तो होना ही था। टू ऑफ सोर्ड, जजमेंट, सिक्स ऑफ सोर्ड, ओके, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे कार्ड्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर टॉरस दिखाई दे रहा है। वर्गो एंड कैप्रिकॉन यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मे बी हो सकता है आगे आ जाएं। स्पेसिफिक कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, सजिटेरियस, टॉरस, लियो, लिब्रा, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं, बिकॉज उन्होंने आपको दुख दिया है एंड दे आर वेरी मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं इस टाइम पे। वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं एंड शायद ही आप उनको माफ़ कर पाएँ, उनको ऐसा लगता है बार बार। ओके, सो अभी क्या है कि आप दोनों के बीच में अभी थोड़ा सा वियोग चल रहा है। वियोग इन द सेंस मैं यही कहूँगा कि अभी आप लोग दूर दूर हैं। मे बी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ हो सकता है कि आप मानसिक रूप से दूर हों, यानी मेंटली आप एक दूसरे से बहुत दूर हैं, दूरियां बहुत क्रिएट हो चुकी हैं। एंड दैट इज़ वाई मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अभी रिकन्सिलेशन होने में भी बहुत टाइम है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर जस्ट वेटिंग कि चीज़ें सही हो जाएं। ऐसा वो खुद से नहीं कर रहे हैं कि खुद से कोई प्रयास करें, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर जस्ट वेटिंग कि आपकी तरफ से कुछ आएगा, लेकिन ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से ही इन फ्यूचर आपको आएगा कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहेंगे, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। बट पहले मैं बैकग्राउंड एनर्जी देख लेता हूँ सारी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहता है। एक्चुअली इनको पता है कि इन्होंने इस रिश्ते को काफ़ी ख़राब कर दिया है एंड इनको लगता है कि अब एक ही चाह रहा है कि इस रिश्ते को बिल्कुल शुरू से शुरू किया जाए, राइट। यहाँ पर एस ऑफ कप से ये पर्सन बिल्कुल रिजुविनेट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एंड नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं सब कुछ नए। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कोई नहीं होंगे एंड दे जस्ट वांट टू लव यू, राइट। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने अंदर के सारे इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है एंड इसमें काफ़ी सारे लोगों का हाथ है। एक्सटर्नली काफ़ी सारे लोगों ने आपके एंड इनके बीच में काफ़ी सारी गलतफहमियां पैदा करने का काम किया है।
एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये टॉक्सिसिटी जो है इन लोगों ने ऐसा डेवलप की है कि आप दोनों के बीच से वो जा ही नहीं रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो कि आप बहुत पहले आइडेंटिफाई कर चुके थे कि टॉक्सिसिटी ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, बट इस पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, अब इनको समझ में आई है द डेविल कार्ड से। द डेविल कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की तरफ से जो है अब इस नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे काम किए जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी अगला जो कार्ड है वो क्या कहता है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये देख रहा हूँ कि वो आपको देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से अब क्लोज्ड ऑफ हैं एंड आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है इस टाइम पे एंड बट स्टिल इस पर्सन को ये चीज़ उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुई है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है एंड दैट इज़ वाई यू आर जस्ट क्लोज्ड ऑफ। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है इनके साथ, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ फर्स्ट कार्ड जो है वो क्या कहता है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। तो यस, ये पर्सन जो है आपको लेकर के बहुत पैशनेट रहे थे किसी टाइम में एंड नाउ ऑन एंड ऑफ रहती है रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि ये पर्सन कभी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि दे जस्ट डोंट वांट टू लिव विदाउट यू एंड ऑल, और उसके कुछ ही टाइम बाद आपको पता चलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको जानते ही नहीं हो। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रही है एंड मे भी हो सकता है कि पहले ये पर्सन आपको जस्ट फॉर अ फिज़िकल रिलेशनशिप ही आपको पसंद करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है सेजिटेरियस हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द मून कार्ड। द मून कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड आपके अंदर अभी डिप्रेशन लाइक की स्टेट है। बिल्कुल ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं इस लव रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि ये पर्सन ने सिर्फ आपसे बातें की हैं एंड दैट्स इट, इनका कोई मतलब नहीं था जब वो बातें कर रहे थे, राइट। तो यस, यहाँ पर मुझे कुछ इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इसी तरह से करते थे, लेकिन अब इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं अलग तरीके से, राइट। सो द मून से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी जो है आने वाले टाइम में जल्दी ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए बहुत ही इमोशनल डाउनफॉल चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस स्थिति में राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ सोर्ड से अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अब इस रिलेशनशिप का करना क्या चाहिए, राइट। 2 ऑफ सोर्ड से आप बहुत एक दो राहे पर खड़े हैं। आपको लगता है कि क्या पता ये पर्सन वापस आ जाए और कभी लगता है कि क्या पता ये पर्सन कभी भी वापस ना आए और आप क्यों इसमें स्टक रहें, लेकिन आप स्टक हैं एक्चुअली। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 2 ऑफ सोर्ड से आप उस दो राहे पर खड़े हैं जिसके बाद ये राह दूसरी राह से कभी नहीं मिल सकती, राइट। आपको ये चीज़ पता है एंड अगर आप इस राह पर चल पड़े जिसमें ये पर्सन नहीं है, देन यू विल नेवर बी बैक, यू नो दैट एंड कि और फिर इस पर्सन को आप कभी भी दूसरा चांस नहीं देंगे। आप भी ये जानते हैं एंड ये पर्सन भी ये जानते हैं। हालांकि आप अभी इसके लिए कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए एक्चुअली, क्योंकि अगर आपने स्टेप फॉरवर्ड ले लिया देन पीछे हटना नामुमकिन है। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। एज ए फिक्स साइन मैं भी ये जानता हूँ कि टॉरस बहुत स्टबर्न होते हैं और एक बार अगर ये निकल गए तो निकल गए, दैट्स इट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहेंगे, बट मैंने जैसे बताया कि ये पूरी तरह से इसी रिलेशनशिप को सही नहीं करना चाहते। एक्चुअली ये बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी गलतियों को मानने के बजाय उन पर पूरी तरह से पर्दा डाल के एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। दैट समटाइम इट वर्क्स, बट ऐसा है कि इनकी गलतियों की माफ़ी ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, राइट। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए आपके पास आएंगे। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि
आप एक्चुअली इनके साथ अब पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल बिना लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बहसबाजी के सही हो जाए। एंड एक इनके बिना या इनके साथ व्हाट्सोएवर, बट आप एक अपनी अंदर की पीस चाहते हैं, इनर पीस चाहते हैं, जो कि आपको शायद मिल जाएगी जल्दी ही आने वाले टाइम में। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी ये आपकी एनर्जी है जो कि आपकी पीसफुल एनर्जी में काउंट होती है। ये हायरोफेंट एनर्जी एक धार्मिक एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो कि मुझे दिखाई दे रही है कि आपको जल्दी ही एक शांति का अनुभव हो सकता है इस पर्सन के तरफ से। बिकॉज आपको मे भी हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आने वाले टाइम में ये श्योरिटी मिल जाए कि ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, अपनी माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में, या फिर इसी हफ्ते हो सकता है या फिर अगले हफ्ते भी हो सकता है, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आगे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए इसी हफ्ते हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप लोगों के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा एंड आप लोग एक सहमति पर पहुंचेंगे कि आप लोग सेटल डाउन होना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से ही डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल अट्रैक्टिव होंगे। एंड डेफिनेटली मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि लोग आपको सराहते हैं, आपके डिसीजंस को सराहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को सराहते हैं। एंड इसी वजह से लोग आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में एंटर हो जाएं, आप उनकी लाइफ में आ जाएं किसी तरह से, राइट। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप जानते हैं अपनी सेल्फ वर्थ को, एंड आप किसी भी ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं जो आपके लायक ही नहीं है, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि लेकिन आपके पास कोई कमी नहीं है, आपके पास लोग बहुत सारे हैं इस तरह के जो सच में आपको अपनाना चाहेंगे, एंड बस आपकी रजामंदी की ज़रूरत है, दैट्स इट। लेकिन द थिंग इज़, आप अभी भी इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहते हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन अपने वादों पे खरा उतरता है कि नहीं। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आपका आउटकम। फाइव ऑफ सोर्ड, ओके 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 ओके, समझ गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका हो सकता है कि ईगो से रिलेटेड भी झगड़ा हुआ हो एक दूसरे को लेकर के। बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि ईगो से रिलेटेड आप दोनों के बीच में कुछ बहसबाजी हुई है पास्ट में, एंड अब उसका भी रेजोल्यूशन चाहते हैं, राइट। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका रेजोल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि बाय मैसेजेस और समथिंग दे विल फील सॉरी अबाउट इट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड से दे विल मैसेज यू, आपको मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, एंड आपसे वो सॉरी कह सकते हैं अपने उस बिहेवियर की वजह से। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। लेट्स सी, नरिशमेंट। ओके, देखिए आपका साइन अर्थ साइन है, एंड आपको नरिशमेंट बहुत तेज़ी से असर करता है, राइट। सो आप सही टाइप ऑफ नरिशमेंट लीजिए, एंड आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो मेंटल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ इन द सेंस जो आपको टेंशन हो रही है, जो आपको अभी डिप्रेशन टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, वो चीज़ें भी अब रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप सही काइंड ऑफ नरिशमेंट लेंगे तो। एंड बाउंड्रीज़ मैं देख रहा हूँ, बाउंड्रीज़ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने चारों तरफ कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं जो एक्चुअली अभी ज़रूरी नहीं है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी की थी ये सब चीज़ें अपने चारों तरफ, लेकिन अब इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप एक्चुअली अब एक फाइनल डिसीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए आपको इस बाउंड्री को हटाना ही होगा। तो आपको जल्दी ही इन चीज़ों को रिमूव करना होगा, अपनी बाउंड्रीज़ को हटाना होगा, एंड ओपन रहना होगा टॉक के लिए, उस बात के लिए, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।